हाय एवरीवन, माय नेम इज संचिता एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मेरे साथ आज मेरी पहली गेस्ट है, मेरी स्टूडेंट पूजा प्रीतम जी, जिन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया है इस बार। तो चलिए पूजा प्रीतम जी से मिलते हैं। ये बिहार से है और ये सबसे खास बात यही है कि ये ऑलरेडी वर्किंग है और उनके उसके साथ साथ इन्होंने अपना नेट भी क्लियर किया है। सो वेलकम पूजा टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप मुझे पता है आप बहुत परेशान थी। आपने एग्जाम से पहले और रिजल्ट से पहले भी मुझे मैसेज किए थे कि मैम टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। बट आपने अच्छा आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जितना भी आपको टाइम मिला था आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को दिया था और रिजल्ट आपके सामने है। तो बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको अभी। मैम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इतना उस दिन मतलब मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि जीरो से इस लेवल पे आना बहुत बड़ी बात होती है। जी और उस दिन मतलब मैं सही से सो नहीं पाई, कभी तो टेंशन के कारण सो नहीं पाती थी, लेकिन उस दिन खुशी के कारण मुझे नींद नहीं आ रहा था, ऐसा हो रहा था। और आपका जब रिजल्ट निकला तो सबसे पहले आपने किसको बताया और उनका क्या रिएक्शन था? तो बताई थी, उसके बाद पापा को बताई थी। अरे तो कैसे रिएक्शन था पापा सबका ने घर पे सबका कैसा जैसे रिएक्शन कि था? पापा तो मतलब पापा को मैं एग्जाम दे के आई थी, उसके से बात की थी ना, उस समय मेरे जी बेटे का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, तो जी इस जी जी कारण थोड़ा बताइए। टेंशन। तो उसमें मुझे नहीं लगा था हो पाएगा मेरा। फिर मैं सोच रही थी कि जब मैं आपको बताई थी कि मैम मेरा इतना मार्क्स सारा हो पाएगा या नहीं, फिर मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी। लेकिन फिर भी मैं पढ़ भी रही थी, तो हो सकता है कहीं नहीं हुआ तो फिर मैं अगले चांस में मतलब सिलेक्ट हो पाऊँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मतलब 8 बजे ही रिजल्ट आ गया था, और मतलब इशू हो रहा था, बार बार आ ही नहीं रहा था पूरा। मतलब खाना खा रही थी, खाना अंदर नहीं गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो अभी तो जैसे नेट तो आपका हो चुका है, तो अभी आपने आगे क्या सोचा है वैसे? क्योंकि ऑलरेडी आप जैसे वर्किंग भी मैं हो, तो अगर आप अपने काम के बारे में बताना चाहते हो, अगर कि आपका कैसा काम है। अभी आप ऑलरेडी टीचिंग में ही हो और आपने कैसे फ्यूचर प्लान किया है अपना, इस नेट के साथ आप क्या करना चाहते हो? जी मैम, जैसे कि मैं जब मैं बीएड कर रही थी मैम, तो वहाँ पे एक सर थे, तो उनका उस सर नेट क्वालिफाई हुआ था। पहले तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, हाँ क्या होता है नहीं होता वो मुझे पता नहीं था। हम्म। क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ, वहाँ पे रेयर केस में ही लोग जाते हैं हायर एजुकेशन तक। तो हाँ मुझे उनको देख के लगा ना, मुझे मतलब इस मुकाम तक जाना है। और एक होता है ना नेम के आगे डॉक्टर लगाने का, वो मेरा सपना बन गया, जो हमको भी नाम के आगे डॉक्टर लगाना है पीएचडी करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं फिर उस समय से मतलब सर से 2-3 बार बात की कैसे तैयारी करूँ। तो उस समय तो अनअकैडमी के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही बुक से थोड़ा बहुत पढ़ती थी। फिर जाके जब अनअकैडमी के बारे में पता चला, तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन ली। लेकिन मैम मैं हिंदी मीडियम में थी, तो 1 साल लगभग मुझे लैंग्वेज को समझने में ही लग गया। और बार बार कभी मतलब डिमोटिवेट भी होती थी, सब लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये वो। मैं तो आपको बताई ही थी, जो मैम सब लोग बोलते हैं होगा नहीं, तुमसे दुकान में लगी हुई है, ये वो बहुत सारा बात हो जाता है। जी और मैं भी कभी कभी सोचती छोड़ देती हूँ यार, मतलब इतना बच्चे के साथ फिर जॉब करना नहीं हो पाता है। फिर हम्म। मैं सोचती मैं छोड़ ही दूंगी तो किसी का क्या होगा, मतलब मेरा लक्ष्य वो हमको पूरा करना है। एब्सोल्युटली। और फिर मैं बार बार आपको बताती थी कि आपसे भी मुझे बहुत आप मोटिवेट मुझे करती थी, हाँ मतलब ये करना है, ये करना है। तो अभी तो मैं जॉब में हूँ, तो इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल मैं इस बार तो मैं पीएचडी का एंट्रेंस भी दी थी, तो निकल गया था। लेकिन अगले साल मैं पीएचडी में इनरोल करूंगी, इस बार ट्रेनिंग करता है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। अच्छा पूजा, आप एक मुझे बात बताइए कि ये एग्जाम क्लियर करने मुश्किल तो है, ठीक है, और आपने ये कर दिखाया, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जैसे मैम एजुकेशन में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ये मैं फर्स्ट अगले अटेम्प्ट और बार जो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपना जी नेट क्लियर कर लिया, राइट? तो आप मुझे एक बात बताइए कि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या लगा था प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर एग्जाम के टाइम पे? आपको सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या लगी थी इसमें? सबसे ज्यादा मैम मतलब मेरे साथ जो प्रॉब्लम था, पहले तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो तो जी जी सॉल्व जी, हो हाँ गया अभी एक बताया ईयर आप। के बाद। हाँ। उसके बाद मैं टाइम बहुत कम मिल पाता था। जब हाँ आप क्लास ले रही थी, उस समय आप पीवाई क्यों करा रही थी, और मुझे मतलब मेरा सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा था। जी और इसी बीच मेरे बेटे का भी तबीयत खराब था, तो फिर मैंने अपने आपके रिकॉर्डिंग जो सेक्शन थे पिछले बैच वाले, वहां से मैंने मतलब
एक दिन में जितना कवर कर सकती थी पूरा पहले सिलेबस कवर की, फिर उसके बाद आपका पीक्यू वाईक्यू लगाना शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ से नहीं हुआ तो फिर आप जो यूट्यूब पे जो करवाई थी पीवाईक्यू पिछले ईयर, तो हम्म, मैं मतलब टेंथ से खुद सॉल्व नहीं कर पाती थी, तो उसको मैंने देखना शुरू कर दिया, जो आप जो रिकॉर्डेड में यूट्यूब पे क्लास ली थी पीवाईक्यू का, उससे वहां से मैंने फिर कवर किया। इस तरह मैंने पूरा कवर कर लिया था, लेकिन एग्जाम से पहले ना। एग्जाम से पहले आपने पेपर 1 पेपर 2 मोर और लेस पूरा कवर कर लिया था, अपने हिसाब से कवर कर लिया था। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि आप, मुझे पता है कि आप ऑलरेडी वर्किंग में हो और प्लस आपका अभी बेबी भी है, और बेबी की तबीयत वैसे अभी कभी कैसा है अभी आपका बेबी? ठीक है अभी तबीयत? अभी मैं सही है, बट वही पूरा 100% सही नहीं हुआ है, अभी उसका अच्छा मेडिसिन अच्छा। चल रहा है। ओके नहीं ओके। सही हुआ। सो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, और उसको भी हम वीडियो पे ले आए, उसको भी बताना है कि मम्मी मम्मी की कैसी प्रिपरेशन थी, उसके और उसके मतलब हम उस उसका भी समय ओपिनियन जानना आ चाहते रही है तो हैं। जैसे जिस दिन मैम रिजल्ट आ रहा था तो मैं जी खाना जी। नहीं खा पा रही थी, तो मम्मी तुम्हारा हो जाएगा, तुम खाना तुम जरूर पास कर जाओगी, हम भगवान से तुम बहुत जरूर पास सपोर्टिव है, करना। बहुत सपोर्टिव है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि अभी आपने बोला कि आपका डेली रूटीन तो काफी ज्यादा बिजी होगा, तो आपकी रूटीन थी कैसे, मतलब आपने कैसे नेट की प्रिपरेशन अपनी रूटीन में डाला था, क्योंकि टाइम निकालना बहुत जैसे मुश्किल होता है। वर्किंग वुमेन के लिए ऐसे भी बहुत कम टाइम मिलता है। जी जी मैं क्या बिल्कुल। करती थी, आपका जो जो मतलब कॉन्सेप्ट का जो क्लास था, वो मैं खाना बनाते समय पढ़ती थी, या स्कूल के समय लंच के जो टाइम मिलता था उसमें कर लेती थी। ओके। और जब मैं रात में सोने आती थी उस समय क्वेश्चन लगाने का काम करती थी, या सुबह में उठती थी तो जल्दी उठ जाती थी, तो उस समय से वाई लगा लेती थी, जो मतलब मैं वहां से कर पाऊँ, तो कंटेंट मैंने काम बस करते समय कवर मतलब किया है। और मल्टीटास्किंग पीवाई करते थे आप? जी मैम। वाह, वाह बहुत बढ़िया। मतलब ये तो मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज पूजा जी से, कि इतना मतलब इतना टाइम अच्छी तरीके से मैनेज करके फिर भी उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में अपना नेट निकाला है, बहुत बड़ी बात होती है। और इस बार तो इस बार का एग्जाम जो था वो तो और बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो अलग ही कुछ लोकेशन डाल दिए थे, सेंटर्स भी बहुत, यस यस, सेंटर्स भी बहुत अलग अलग जगह पे दूर, बहुत दूर भेज दिया था, और प्लस एग्जाम का पेपर भी थोड़ा बहुत टफ ही आया था इस बार का। तो मुझे बताइए आप पूजा की ऑलमोस्ट फिर भी कितना समय आपको लगा होगा पूरे प्रिपरेशन में, कितने महीने लगे होंगे आपको कंप्लीट करने में अपना प्रिपरेशन? जैसे कि मैम मतलब 5 मंथ एजुकेशन में मैंने दिया है, पेपर और 1 मेरा पहले से सही था ना। जी जी जी। और लेकिन एजुकेशन के बारे में मैं कुछ तैयारी नहीं था, जो मैं अपने बीएड में और सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान जो भी पढ़ा था वही मेरे पास नॉलेज था। 4 मंथ में मैंने आपका पूरा वो कवर किया है। जी जी जी। बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर टू एडुकेशन समझने में और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ही लगा, राइट? तो आगे तो आपको अभी पीएचडी में जाना है, रिसर्च में जाना है? जी। तो अच्छा, एक तो हमने बात कर ली कि मुश्किल जो था वो आपका लैंग्वेज एक मुश्किल था, और टाइम निकालना मुश्किल था। कौन सा एक ऐसा पार्ट था जो आप अपने मतलब ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि अगर उसको वो ठीक से करे तो वो आपके लिए इजी पड़ेगा, मतलब कौन सी चीज आपको इजी लगी कंपैरेटिवली? जैसे मैं अगर मन में कुछ मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा आप लो कभी नहीं होने दें। लोग का काम है आपको डिमोटिवेट करेंगे, नेगेटिव भी कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको ये आपको वो जो नेगेटिव जो बोलेंगे उसको भी आप पॉजिटिव वे में ले तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जी जी लेकिन जी। निगेटिव को अगर निगेटिव लेगा तो और फिर और ज्यादा टेंशन हो जाएगा, आपका मतलब रूटीन अपना खराब हो फोकस को जाएगा। ना किसी की बात से हिलाना नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी बोले, नहीं, अगर आपने गोल रखा है, फोकस रखा है, तो उसको ही सामने रखना है। बहुत सही बात बोली आपने। अगर आप कोई बोलता है जो आप नहीं करेंगे तो आप अपने मन में, अगर वो हमको सामने वाला बोल रहा है कि नहीं होगा तो हम हम्म। जरूर ऐसा करेंगे, नहीं होगा मेरे से होगा ही। जी जी जी। बहुत सही बात क्योंकि बोली। मेरे मन में था कि चाहे जैसा भी जो भी हो, चाहे जैसे हो, लेकिन हमको क्वालिफाई करना ही है, बिल्कुल इसके लिए चाहे बिल्कुल। जो मेहनत है। बिल्कुल, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि गाइस आप लोग चैलेंज की तरह लीजिए, ये क्यों नहीं होगा, इतने बच्चों का हो रहा है तो हम किसी से कम थोड़ी है, खुद को कभी भी इन्फीरियर मत समझिए आप। तो पूजा आप मुझे बताइए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब मुझे पता है कि हमेशा जो भी एग्जाम को सीरियसली लेता है ना, वो अपना एक स्ट्रैटेजी पक्का से बनाते हैं कि ठीक है पहले हम लोग पेपर 1 पढ़ेंगे, फिर पेपर 2 पढ़ेंगे, या फिर यहाँ से मुझे नोट बनाने हैं, या फिर ये सारे बुक्स मैंने मुझे लेनी है। तो क्या आपने कोई बुक का सहारा लिया था, या फिर सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोज एंड एकेडमी के क्लासेस? मैंने बुक नहीं लिया था, बस आपका जो कॉन्सेप्ट क्लासेस था वो मैंने देखा, उसके बाद पीवाईक्यू भी मैं आप ही की लगाई हूँ।
आपने जो पिछले ईयर में करवाए हुए थे वो, और अभी जो करवा रही थी वो की। जी उसके बाद फिर मैम बैक में जो आप बहुत पुराने क्लासेस लिए हुए थे उसको भी मैंने कवर किया, अच्छे से किया। फिर हाँ आपने जो सेट के क्वेश्चन करवाए थे उसको भी मैंने किया। और मैं मतलब मुझे तो, मेरे पास तो टाइम था नहीं रिवीजन करने के लिए, तो मैंने आपके साथ ही रिवीजन किया है, मैं अलग से रिवीजन नहीं। जी जी और कभी कभी आप मतलब लगता था जो हाँ ये सब टफ लग रहा है, तो थोड़ा बहुत मैंने नोट तैयार किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं पेन पेपर लेके बैठूं। हाँ तो वो हाँ। थोड़ा बहुत ही कवर किए हैं। मैंने जो भी किया आप ही के साथ किया, अलग से कुछ नहीं किया। और पेपर 1 में कैसी तैयारी थी आपकी? जैसे पेपर वन के लिए मैंने शुरू से ही नवदीप मैम को फॉलो किया था। जी तो वो बहुत उनका जो क्लासेस है, मतलब मेरे मगर उनका पीवाईक्यू का जो, अगर आप बुक ले लेती हैं तो उनका यूट्यूब का सेशन भी काफी इनफ है पेपर वन के लिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। बहुत अच्छा तैयार किया आपका। जी जी। जी। तो और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने जैसे जैसे बुक्स की सहारा लिया आपने या फिर यूट्यूब क्लासेस की सहारा ली, तो आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल कौन सा लगा? सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो मुझे मैम क्लास ही लगा, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं लगा सकते हैं पीवाईक्यू। तो सबसे पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर वाईक्यू लगाना शुरू कीजिए, तब जाके ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और रिवीजन तो एजुकेटर के साथ ही हो जाता है, अलग से जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए अलग से रिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है, वो एजुकेटर के साथ हो ही जाता है। जी जी, मतलब लाइव क्लासेस जो होती है उनको फॉलो करोगे तो सही सही तरीके से हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए क्योंकि कि हम आप अगर ही सोचते हैं हमारे लिए, उनके साथ हो जाता है, हर चीज अच्छे से मैनेज हो जाता है। जी जी, और आप मुझे बताइए कि मतलब अपनी जो ये जर्नी थी, ठीक है, इस जर्नी में आप, मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा आप टेंशन में भी थी और मतलब एग्जाम कैसा जाएगा, नर्वसनेस भी था। तो आप कैसे खुद को मतलब कूल डाउन रखती थी कि ठीक है सब हो जाएगा, फिर मतलब कैसा ये आपने कैसे मैनेज किया? जैसे कि मैं मतलब मैं जिस अभी भी जो भी हूँ, तो मैं सिर्फ पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। ऐसे मेरे हस्बैंड मतलब मनी से मुझे सपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पढ़ने के लिए मुझे कोई नहीं कहता था, वो बोलते थे छोड़ दो, अब तुमको जॉब हो गया, पढ़ने का क्या जरूरत है, तो बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन मैंने देखा मुझे करना है, किसी के लिए नहीं करना, मुझे जिस हाल में हो हमको करना ही है, मेरा सपना है और पूरा भी हमको ही करना है। और जब मैं ज्यादा डिमोटिवेट होती थी तो मैं आपसे बात कर लेती थी। जी जी बिल्कुल। यही मतलब किसी भी टाइम पे ना डिमोटिवेट नहीं होना है, अब खुद को ट्राई कीजिए कि जितना अपना दिमाग ठंडा रख सके उतना ही रखना है, क्योंकि आई नो एक कि एग्जाम की ये जो जर्नी होती है ना वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, उसमें नर्वसनेस होती है, बट किसी भी टाइम में अपने दिमाग को मतलब विचलित जब नहीं भी होने अगर देना। आप तो डिमोटिवेट हो तो आप हमेशा मन में ये सोचे जो हमको करना है कैसे नहीं जी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो मंजिल है सपना और देखा था वो मुझे पूरा तय करना है। करना है। जी मैम। एब्सोल्युटली। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बताना चाहते हो कि किसी भी तरीके से अपनी अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी हो या फिर अपनी कोई भी मन की बात हो जो ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहते हो जिससे उनको हेल्प मिले, या फिर किसी को मैं थैंक यू कहना बोलना चाहती चाहते हो हूँ, आप? स्पेशल तो आपको मैं थैंक यू बोली। और उसके बाद तो मैं पेपर वन के लिए उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, पेपर जी वन के जी लिए वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मैनेज किया। बिल्कुल और बिल्कुल। पेपर टू के लिए मैंने किसी का क्लास नहीं देखा, बस आप ही को फॉलो किया है ना, मैंने इसका बुक भी लिया है कहीं से। जी जी क्योंकि मतलब पहले तो मैं समझते, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, सोचते थे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब आपको मैंने फॉलो किया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था मुझे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जी जी। तो अगर आप और यही मैं मतलब लर्नर जी बताइए, कंप्लीट कीजिए। लर्नर जो भी मैं यही कहना चाहूंगी, जो बस अपने आप को मोटिवेट रखे, हमेशा सोचे जो हमसे होगा, इतना लोग लेके आ रहे हैं हमसे क्यों नहीं होगा, हमसे जरूर होगा। और टाइम मैनेज करना जो भी है वो आपके हाथ में है, जो आप कैसे मैनेज करते हैं, बस एजुकेटर के को फॉलो कीजिए और उनके साथ चलते रहिए, बस इतना ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, उसके बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड कीजिएगा। बट मैं लास्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर टॉप 3 चीजों के बारे में आप नाम मतलब 3 चीजों के बारे में बताइए जो आपको एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प किया हो, या फिर 3 चीजों के बारे में जो कि आपको दिमाग में रखना है हमेशा, जो भी आप अपनी मतलब दूसरे जो अभी अभी अपीयरिंग होंगे एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहते हो, जो आपको हेल्प किया होगा या फिर आपको प्रॉब्लम दिया होगा, कोई भी 3 चीजों के बारे में। फर्स्ट तो है जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मिले, हमेशा मतलब कभी भी निगेटिव होने ही नहीं दे, अगर लोग निगेटिव बोलते हैं तो आप इसको पॉजिटिव ले।
सेकंड है जो आप मतलब पढ़ने के लिए पहले मतलब ये टेंशन है हमसे नहीं होगा नहीं होगा, अरे होगा। आप जब सोच लीजिएगा तो जरूर ही होगा। बिल्कुल और तीसरा है जो समय मतलब अपने आप को मतलब डिपेंड नहीं करे, अरे समय नहीं मिला हमसे नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जी। चाह लीजिएगा तो हर चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है दुनिया का कोई काम नहीं है कि नहीं। क्योंकि मैं मतलब खुद 0 लेवल की थी और उससे इतना लेवल पे आ सकती हूँ, तो आप लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। पूजा, अगर आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा, कुछ भी, अगर आपकी जो फ्यूचर आपने सोचा है अभी, नेट का पे आपने निकाल लिया है, उसके बाद अगर आपने कुछ भी सोचा हो या फिर कोई भी चीज अभी अगर अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल बोलिए, और फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। जैसे कि हम देखिए मतलब जो मैरिड वुमेन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जो वो सोचती है और मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मेरे लाइफ के दौरान। तो उसको मतलब क्या कीजिएगा, मतलब आपका गोल है तो आप अपने गोल के हिसाब से अपने, क्योंकि बहुत सारे बाधा आती है, लोग जब किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधा आती है, बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है, लेकिन उसको मतलब सबको नहीं मतलब इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जी, बहुत क्योंकि बहुत अच्छी। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, तो संघर्ष करते ही रहना है पूरी लाइफ, जब तक आगे बढ़ेगा तो संघर्ष करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ रुक गए तो रुक ही गए। पूजा, एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, और आप इतनी मतलब डीप बात इतनी इतनी सुंदर एक मुस्कान के साथ बोलते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कि बहुत बहुत डीप बात बोली है आपने, बट इतनी सुंदर एक स्माइल के साथ बोली है कि सही में बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आप ऐसे हमेशा हंसते रहिए, और भी आप फ्यूचर में होपफुली आपसे और भी बात करने का हमें मौका मिलेगा, और आप और भी ज्यादा सक्सेसफुल होइए अपने करियर में। यही मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे एडुकेशन फैमिली की तरफ से आपको विशेष रहेंगी। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और अपनी जो जर्नी थी वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप कि ऑडियंस को, जो भी इसको सुन रहा होगा, जो भी आपको सुन रहा होगा, वो आपसे प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे, क्योंकि सही में बहुत बहुत मुश्किल होता है जो आपने ये कर दिखाया है। और ऑलरेडी वर्किंग होना, और साथ ही साथ अपना घर संभालना, बच्चा संभालना, और फिर आप एग्जाम को भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने की, बात करके। और होपफुली आगे और भी हम अपनी जर्नी जो है आप हमसे शेयर करेंगे, और कोई भी अगर टिप्स हो तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकती है फिर से। तो थैंक यू सो मच। ओके, चलिए। आपको एजेंट मतलब